जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो आप अपने सबसे छोटे बेटे के लिए काफी फिक्रमंद होने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद ये यतीम हो जाएगा और इसके खाने पीने का क्या होगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, इस दरिया पर अपना आसा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा तो दरिया दो हिस्सों में बट गया। उस दरिया के नीचे एक छोटा पत्थर था तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पत्थर पर अपना आसा मारो। आपने पत्थर पर भी आसा मारा तो पत्थर भी दो हिस्सों में बट गया। आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह में हरे रंग का पत्ता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इतने बड़े दरिया में एक छोटे से पत्थर में एक छोटे से कीड़े को जब मैं नहीं भूला तो तुम्हारे बेटे को कैसे भूल जाऊंगा, जबकि वो तो इंसान है। सुभान अल्लाह, हम बारिश की बूंदे गिन सकते हैं, आसमान के टिमटिमाते तारे गिन सकते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह ने हम पर अपनी रहमतों के कितने दरवाजे खोल रखे हैं, ये सारी जिंदगी नहीं गिन सकते। अल्लाह के नबी हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की कौम एक वबा के फैलने पर मौत के डर से जंगल में जाकर बस गए। अल्लाह को उनकी ये हरकत सख्त नापसंदीदा गुजरी, जिसके बाद अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। अजाब के फरिश्ते ने वहाँ जाकर एक चीख मारी कि मर जाओ, और 70,000 लोग बिना किसी बीमारी के एक साथ मर गए। उनकी लाशें कई दिनों तक जंगल में सड़ती रहीं। कुछ दिन बाद हजरत हिजकील वहाँ से गुजरे तो लाशों को देख कर हैरान हो गए और अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग थे जो गलती से ये नादानी कर बैठे। ये लोग तेरी तारीफें किया करते थे और मेरे सुख दुख के साथी थे। अब मैं अकेला रह गया। आप गम में आंसू बहा ही रहे थे कि आप पर वही नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने कहा कि अपनी कौम के लोगों की हड्डियों से कहो कि अल्लाह के हुक्म से वापस जुड़ जाओ, अपने ऊपर गोश्त पहन लो और उठ खड़े हो जाओ। आपके ये कहते ही 70,000 मुर्दे दोबारा जिंदा हो गए और सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, अल्लाहू अकबर।